दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी होने वाली है IBPS में, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, शॉर्ट में हम उसे कहते हैं IBPS। तो इसमें होने वाली है क्लर्क की रिक्रूटमेंट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी है 1557, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी काफी हेल्दी है। तो आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि इस एग्जामिनेशन यानी इस रिक्रूटमेंट में अपेयर होने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो उसके साथ साथ और क्या चीज चाहिए, एज लिमिट क्या होगी, उसके अलावा एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा फीस, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, वो सारी मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले देख लेते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शकल। तो यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में। सिर्फ ऊपर जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन हिंदी और इंग्लिश और साथ साथ में जो लोगो दिया है वो आपका ब्लू में दिया है। उसके अलावा जो सारी चीजें हैं आपकी वो ब्लैक एंड व्हाइट है और काफी बड़ा नोटिफिकेशन है और लगभग हर एक चीज इस नोटिफिकेशन में क्या है डिटेल में आपको समझा रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली है 1557, यानी कि 1557। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं कि पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपकी, कौन कौन सी होने वाली है इस IBPS क्लर्क में। तो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके अलावा कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और लास्ट आपका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो बात हो गई पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ डेट क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट है आपकी 23 यानी कि 23 सितंबर 2020। तो 23 सितंबर 2020 या उससे पहले आपका फाइनल रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, यानी कि आपको ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम का, और ये मैंडेटरी है। कहने का मतलब है कि कैंडिडेट्स के पास या तो सर्टिफिकेट हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो कंप्यूटर ऑपरेशंस में या फिर लैंग्वेज में, या फिर उन्होंने कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, वो भी या तो हाई स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन नंबर 2। और क्वालिफिकेशन नंबर 3 है कि आपके पास जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब आपको पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए, वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो भी जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की आप कर रहे हैं अप्लाई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप किसी सिर्फ एक ही यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट की वैकेंसी के लिए कर सकते हैं अप्लाई, और उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि आपकी है एज लिमिट। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट है आपकी 1 सितंबर 2020, जी हाँ 01/09/2020। तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट में निर्धारित की गई है 28 साल। वहीं SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का, वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्या है 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को मिला है 10 साल का अपर एज रिलैक्सेशन। तो हमने अब जान लिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट के बारे में। अब जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो उसमें 2 स्टेप होने वाला है। पहला है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा है आपका मेन एग्जामिनेशन। तो अगर हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें पहला टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें सवाल होंगे 30 और मैक्सिमम मार्क्स भी होने वाले हैं 30। दूसरा है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें सवाल है 35 और मैक्सिमम मार्क्स है 35। और तीसरा है आपका रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें सवाल है 35 और मैक्सिमम मार्क्स भी है 35, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले 100, मैक्सिमम मार्क्स भी होने वाले हैं आपके 100। और हर आपके सेक्शन या एग्जाम के लिए आपको 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी टोटल जो टाइमिंग मिलेगी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में वो आपका है 60 मिनट। जब आप क्लियर करेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन तो उसके बाद है मेन एग्जामिनेशन, जिसमें होंगे आपके 4 सेक्शन। पहला है जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें 50 सवाल, मैक्सिमम मार्क्स 50। दूसरा है आपका जर्नल इंग्लिश, जिसमें कि 40 सवाल और 40 ही मार्क्स हैं। तीसरा है आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 50 सवाल है लेकिन मैक्सिमम मार्क्स है 60। और चौथा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि 50 सवाल है, 50 ही होने वाले हैं मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190, मैक्सिमम मार्क्स 200
और टोटल जो समय आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 160 मिनट का, यानी कि 160 मिनट्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स यूज किए जाएंगे एज अ फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो SC/ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फीस है 175 रुपए। उसके अलावा बाकी जितने कैंडिडेट बचे उनके लिए फीस होने वाली है 850 रुपए, यानी कि 850 रुपीज। तो लगभग मैंने वीडियो में आपको आज बता दिया सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स IBPS में होने वाली इस क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके अलावा चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो होने वाली हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है आज से, यानी कि आपका 2 सितंबर 2020 से और चलेगा आपका 23 सितंबर 2020 तक, यानी कि 23 ऑफ सितंबर 2020 तक। और पेमेंट जो आप कर सकते हैं ऑनलाइन उसके लिए भी आपकी क्या है, सेम डेट होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं अब बात करूं ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका प्रीलिमिनरी होने वाला है उसके लिए जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी है 5 दिसंबर 2020। इसके अलावा 12 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020 है आपकी क्या है टेंटेटिव डेट आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। वहीं जो मेन एग्जामिनेशन जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो भी उसके लिए जो डेट है वो आपकी है 24 जनवरी 2021, यानी कि अगले साल। और प्रोविजनल अलॉटमेंट की जो डेट दी गई है वो आपकी है 1 अप्रैल 2021। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया IBPS में निकली क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके अलावा आपको करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 23 सितंबर होने वाली है लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की, तो अभी आपके पास काफ़ी सारा समय। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के काफ़ी फायदे हैं। पहला आप जान पाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसके अलावा जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दी है उसे आप डबल चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा अगर आपको एग्जाम स्ट्रक्चर समझना है तो आप वहां से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी होने वाली है और आपके स्टेट में किस बैंक में कितनी वैकेंसी है वो भी आप जान पाएंगे। वो भी इसमें डिटेल में समझा रखा है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, इसके अलावा आप एप्लीकेशन को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी मिलेगी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, उसी के नीचे मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक भी दिया। तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके आप कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट को सीधा अप्लाई। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बात करी IBPS में निकली क्लर्क रिक्रूटमेंट की। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं मुझे फेसबुक और कोरा पे भी। फेसबुक और कोरा पे मेरे हैं जॉब एक्सप्रेस के पेजेस, तो उन पेजेस को फॉलो करने का फायदा ये है कि आप वहां पे मैं क्या करता हूँ, इन जॉब्स की जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसके अलावा भी ढेर सारी जो बची सारी जॉब्स हैं उनकी जानकारी मैं वहां पर देता रहता हूं। तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं जॉब एक्सप्रेस पेज को फेसबुक या फिर कोरा पे। उन दोनों पेजेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।